नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता राम मोहन शर्मा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राम मोहन शर्मा, जिन्होंने 363 से ज्यादा प्रोजेक्ट में अभिनय किया। राम मोहन शर्मा जी ने 1952 में जगदीश सेठी की फिल्म जग्गू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हिंदी सिनेमा में खलनायक और चरित्र अभिनेता के तौर पर पहचाने जाते थे राम मोहन शर्मा। उन्होंने मिर्जा गालिब, तारा, शतरंज, संसार, बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली है और महाभारत जैसे 15 टेलीविजन धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन शर्मा जी का जन्म 2 नवंबर 1929 को अंबाला कैंट में हरियाणा, भारत में हुआ। राम मोहन शर्मा जी के पिताजी डॉक्टर साधु राम शर्मा मूल रूप से जगाधरी के रहने वाले थे और अंबाला में अपना चिकित्सालय चलाते थे। राम मोहन जी की माताजी का नाम श्रीमती योगमाया शर्मा, जो कि एक गृहिणी थी। इन दोनों की इकलौती संतान थे राम मोहन शर्मा। हालांकि पिताजी की पहली शादी से भी इनका एक बड़ा भाई और एक बहन थे। राम मोहन शर्मा जी ने अंबाला के आर्य स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। राम मोहन शर्मा के एक परिचित और अंबाला के ही रहने वाले महेश उप्पल मुंबई सेंट्रल के पास ही मौजूद फेमस आर्ट स्टूडियो में चित्रकारी की नौकरी करते थे और रहते भी स्टूडियो में ही थे। राम मोहन के करीब 2 महीने महेश उप्पल के साथ रहकर गुजारे। राम मोहन के मुताबिक वो उस दौरान रोजाना आसपास के इलाकों दादर और महालक्ष्मी में मौजूद रंजीत मूवी टोन और फेमस स्टूडियो जैसे फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते थे। कभी कभार उन स्टूडियो में घुसने के लिए उन्हें दरबान को रिश्वत भी देनी पड़ती थी। 2 महीने बाद उन्हें महेश उप्पल का स्टूडियो छोड़ना पड़ा तो वो रहने के लिए बिल्ले पार्ले चले गए। राम मोहन की फिल्म जग्गू, जो कि 1952 में आई थी, ये जगदीश सेठी की पिक्चर थी। इसकी कामयाबी के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके रास्ते खुल गए। उसके बाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु 1953, पेंशन 1954, होटल, लाले यमन दोनों 1956 में रिलीज हुई। देवर भाभी, मिस 58, नाइट क्लब, राज सिंहासन, ये सभी 1958 में रिलीज हुई। भगवान और शैतान, चाचा जिंदाबाद, 2 बहनें, टीपू सुल्तान, सभी 1959 में रिलीज हुई। राम मोहन शर्मा जी 4 साल सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और 6 साल महासचिव पद पर रहे। इसके अलावा वो सिनेमा से जुड़े लोगों के हित में कार्यरत विभिन्न एसोसिएशन में भी सक्रिय रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि राम मोहन शर्मा जी का जन्म 2 नवंबर 1929 को अंबाला, हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स, खासकर एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अंबाला में पूरी की और ग्रेजुएशन के लिए गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज गए। सिनेमा के प्रति अपने जुनून के चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला किया और मुंबई आ गए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने 1952 में फिल्म जग्गू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। दोस्तों, राम मोहन शर्मा जी ने 363 प्रोजेक्ट में काम किया है। तो इनके कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूं। खुदा कसम 2010 में आई, इसमें वो चीफ मिनिस्टर बने थे। 1952 में जग्गू आई। 1952 में इंसान, देवर भाभी 1958, नाइट क्लब 1958, 2 बहनें 1959, चाचा जिंदाबाद 1959, मिस्टर सुपरमैन की वापसी 1960, काला आदमी 1960, सपने सुहाने 1961, हरियाली और रास्ता 1962, बॉम्बे का चोर 1962, दिल एक मंदिर 1963, घर
गहरा दाग 1963, फूल और पत्थर 1966, नीलकमल 1967, मोहब्बत और जंग 1967, आग 1967, CID 909 1967, साथी 1968, तेरी तलाश में 1968, संघर्ष 1968, मेरे हुजूर 1968, बलराम श्री कृष्ण 1968, बेटी 1969, शतरंज 1969, सती सुलोचना 1969, प्रेम पुजारी 1970, धरती 1970, हीर रांझा 1970, ट्रक ड्राइवर 1970, पूर्व और पश्चिम 1971, मेला 1971, पतंगा 1971, कभी धूप कभी छाव 1971, अमर प्रेम 1972, ललकार 1972, गोरा और काला 1972, शोर 1972, मेरा देश मेरा धर्म 1973, जंजीर 1973, गद्दार 1973, चोर मचाए शोर 1974, अमीर गरीब 1974, जीवन संग्राम 1974, प्रतिज्ञा 1975, उमर खैर 1975, लफंगा 1975, खलीफा 1976, 10 नंबर 1976, दो शत्रु 1976, बजरंग बली 1976, आप बीती 1976, दो खिलाड़ी 1976, मामा भांजा 1977, पंडित और पठान 1977, दो चेहरे 1977, फांसी 1978, स्वर्गनग 1978, सौगात 1979, मुकाबला 1979, जट पंजाबी 1979, देशद्रोही 1980, लूटमार 1980, चोरों की बारात 1980, बॉम्बे का महाराजा 1980, क्रांति 1981, लव स्टोरी 1981, खुदा कसम 1981, याराना 1981, अंगूर 1982, गोपीचंद जासूस 1982, सुन सजना 1982, जय माता चिंतपूर्णी 1983, जरा सी जिंदगी 1983, पेंटर बाबू 1983, खयामत 1983, बेखबर 1983, इनकलाब 1984, आज का MLA राम अवतार 1984, तुलसी 1985, फांसी के बाद 1985, बलिदान 1985, गुलामी 1985, माँ कसम 1985, प्यारी भाभी 1985, चीख 1985, अल्लाह रखा 1986, नाम 1986, रॉकी 1986, लोहा 1987, खजाना 1987, प्यार का मंदिर 1988, शेरनी 1988, खतरों के खिलाड़ी 1988, वक्त की आवाज 1988, लाल दुपट्टा मलमल का 1989, उस्ताद 1989, त्रिदेव 1989, बंटवारा 1989, लेकिन 1990, विरोधी 1990, मौला जट 1990, दुश्मन 1990, प्रतिकार 1991, डांसर 1991, भाभी 1991, मिस्टर बॉन्ड 1992, हीर रांझा 1992, दिल आशना है 1992, आज की औरत 1993, तारा 1993, ये एक टीवी सीरियल था दोस्तों। फूल 1993, फूल और अंगारे 1993, इज्जत की रोटी 1993, वीरता 1993, कसम तेरी कसम 1993, विजय पथ 1994, बेटा हो तो ऐसा 1994, जख्मी सिपाही 1995, सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995, आतंकी आतंक 1995, रंगीला 1995, मशाल 1995, ये एक टीवी सीरियल था दोस्तों। कोयला 1997, कालिया 1997, भाई भाई 1997, घर बाजार 1998, लाल बादशाह 1999, इंटरनेशनल खिलाड़ी 1999, जिंदगी 2000, कहो ना प्यार है 2000, हे राम 2000, सुराग द क्लू, ये एक टीवी सीरियल था दोस्तों। बेटी नंबर 1 2000,
कसम 2001, हम किसी से कम नहीं 2002, रामायण एक टीवी सीरियल था दोस्तों, अली बाबा और 40 चोर 2004, मुंबई गॉडफादर 2005, मैंने गांधी को नहीं मारा 2005, आई एम इन लव 2007, इसमें दादाजी बने थे, मैं एक दिन लुट के आऊंगा 2007, यार मेरी जिंदगी 2008, खुदा कसम 2010। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों राम कुमार शर्मा जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।